बिजी शेड्यूल में आपको 15 मिनट का समय मिला था पढ़ने का कि क्या बात हो रही है पढ़ाई में? यस सर। तो चलो बता दो क्या होता है एपी, ताकि हम फिर स्टार्ट करें उसको आगे। क्या होता है एपी बताओ। सर जब जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका हाँ। जो डिफरेंस होता है वो कॉन्सिक्यूटिव टर्म में होता है, कांस्टेंट पैटर्न में होता है, तो उसे एपी बोलते हैं। ठीक है सर जब कोई सीरीज एक कांस्टेंट पैटर्न में चलती है तो उसे एपी कहता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर एक सीरीज जैसा कुछ दिख रहा है मतलब कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक है। पैटर्न तो बहुत तरह के होते हैं, हम एपी की बात कर रहे हैं। तो अगर उस पैटर्न में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस कांस्टेंट है ना, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि पैटर्न्स बहुत तरह के हैं। हो सकता है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म का यस जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट हो, तब वो एपी नहीं रहेगा, तब वो जीपी हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहूँ 1 4 16 64 ऐसा मान लो, तब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। लेकिन हम एपी की बात कर रहे हैं, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? पहली चीज बताओ। यस सर। दूसरा यस क्या है सर। कि जो हम डिफरेंस कह रहे हैं उसका एक नाम होता है, उस नाम को किस नाम से बुलाते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। हाँ, कॉमन डिफरेंस और डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड उसको बाय बुलाते स्मॉल हैं डी। और स्मॉल डी से उसको डिनोट करते हैं। चलो ठीक बात है। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे ये बताओ, कैसे पता चलेगा डी कितना है? सर राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, मतलब आपके पास जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी जहाँ पर हो, है ना, जैसे मान लो आपके पास नंबर्स हैं ऐसे 6, जैसे 3 6 9, है ना। तो मान लो आप 9 पर हो, तो 9 के रेस्पेक्ट में जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तब आपका कॉमन जो भी आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि आपने 6 - 9 कर दिया, 6 - 9 करके -3, इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी नंबर आप अभी जहाँ पर हो उसके रेस्पेक्ट में जो भी प्रीसीडिंग नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। रुद्रा, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ, ठीक। ये तो हो गई एक बात। दूसरा क्या है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी है, वो क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव। जीरो भी हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ कि इंटीजर। है ना, अगर मैं इंटीजर नहीं, मतलब जीरो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर मेरे रुद्र माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो रुद्र, माइक ऑफ करो, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। तो चलो, अगर जैसे मान लो मैं एक पैटर्न लिखूं 6, 6, 6, 6। अब पूछा कि क्या ये पैटर्न एपी में है क्या, तो क्या बताओगे आप? नो सर। क्या रीजन है? सर यस सर यहाँ पे है। होगा जीरो, कॉमन डिफरेंस है। जीरो। सर है, जीरो आएगा इसमें आंसर। ठीक है, सर जीरो है। ठीक है। तो आप इसको आंसर इसका कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? दिस 6 - सीरीज, 6। है ना, दिस सीरीज इज इन एपी। पहले तो ये लिख दिया कि आपको पता है कि एपी में है। आगे क्या लिखा? विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो आपने एपी में लिखा, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि एपी में है। तो वो कॉमन डिफरेंस से पता चलता है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो हमने यही बताया ऊपर में, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो किसी भी नंबर को उसके प्रीसीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो।
सर मेरे नाम से कोई एक और स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है और फिर मेरे पे आवाज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल करके आ रही है। एक मिनट मुझे थोड़ा देखने दो। क्लियर नहीं। प्रणव नाम से एक ही जना है। सर उसका वीडियो नहीं ऑन है। अच्छा प्रणव सर माइक नहीं ऑन है। उसका माइक कनेक्ट ही नहीं है। ये ना, तो इसको रिमूव कर दो, वेटिंग रूम में डाल दो। सर जो 10th F है वो दूसरा वाला है। है ना? अभी प्रणव आवाज आ रही है अभी? यस सर अब आ रही है। हाँ, उसको हमने वेटिंग रूम में डाल दिया। ठीक है, वो वेट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जूम की जगह हम गूगल जो मीट होता है उस पे क्लास गूगल मीट। है ना। गूगल मीट पे क्या गूगल होता मीट है या कि माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पे कौन जाएगा अभी इतनी जल्दी। गूगल मीट भी आसान है, ऐसा ही है। उसमें फायदा क्या है कि गूगल मीट में आप गूगल के थ्रू ही लॉग इन कर सकते हो। आपको आईडी बनानी पड़ेगी जीमेल में, और जीमेल किसी फोन नंबर से कनेक्टेड होगा तभी आपकी आईडी बनेगी जीमेल पर। तो ट्रेस करना बहुत आसान होता है। सर माई क्लासरूम ज्यादा इजी है माई और क्लासरूम सेफ भी है। कौन सा? Yes, माई sir. क्लासरूम गूगल का या किसी और का? सर वो किसी और का है। किसी और का मुझे पता नहीं, मैंने कुछ अलग यूज नहीं किया। हम तो पहले गूगल ही यूज करते थे यूनिवर्सिटी में, और जूम यहाँ यूज करने लगे। जूम तो बेकार है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। चलो इन एनी केस वापस बैक टू टॉपिक। तो हम क्या कह रहे थे? दिस सीरीज इज इन एपी विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक? यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? Yes, sir. कि अगर आपको एक जैसा ही नंबर लगातार रिपीट होते दिख गया तो आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि एपी में है या नहीं। ये बिल्कुल एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। ठीक है, याद रहेगा सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। यस सर। तो अब लगभग जो थ्योरी है अभी तक का, वो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। सिर्फ एक दो चीजें थी, जैसे हम ऐसे डिनोशन, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। डिनोट कैसे करते हैं कि पहले टर्म को हमने ए नॉट लिखा, या मान लो A1 लिखा है ना, A1 लिखते हैं। मान लो दूसरे टर्म को A2 लिखते हैं, तीसरे टर्म को हम A3 लिखते हैं, फिर A4 लिखते हैं, और nth टर्म को हम क्या लिखेंगे? फिर AN लिखेंगे। ठीक है, पहला टर्म क्या हो गया? A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। फिर nth टर्म क्या हो जाएगा? यानी n वाले पोजीशन पर जो नंबर बैठा हुआ है, जो टर्म बैठा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? AN। ठीक है यहाँ तक? तो यस सर। A1 क्या हो जाएगा? मान लो A है, तो A2 क्या हो जाएगा बताओ? अगर A1 को A से A रिप्रेजेंट प्लस करना डी। है, हाँ, तो ये हो जाएगा A प्लस डी। तो A3 क्या हो जाएगा बताओ? A A प्लस plus D. A प्लस 2D। A प्लस डी। यस A प्लस सर। 2D, फिर A4 A प्लस A 3D। प्लस डी। क्या समझ में आ रहा है? सबके बीच में डिफरेंस क्या है? D का। यस सर। यस सर। उस हिसाब से AN क्या हो जाएगा? A A plus plus N N minus 1D. ठीक है? तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है कि आप जिस भी नंबर की बात कर रहे हो ना, उसका जो सबस्क्रिप्ट है, जो D है, उसका जो कोएफिशिएंट है उससे एक कम होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे आप A5 की बात कर रहे हो या A10 की मैं बात करूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहला टर्म प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद रहेगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पहला है ना, पहला टर्म तो आप ऐसे सीधे ऐड कर रहे हो। यस सर। इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, पहला टर्म आप ऐसे ही ऐड करो। तो यहाँ से फिर हमने अगर ऐसा निकाल लिया, A1 निकाला, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? इसी तरह से क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो ये यहाँ से आया A प्लस 0D विच इज इक्वल टू।
ठीक है, ये याद रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं है अभी तक? सर एक चीज पूछना था पूछो। सर, जो n होता है वो हमको नंबर ऑफ टर्म देता है और जो an होता है टर्म की वैल्यू देता है। फिर से बोलो क्या बोलना चाहते हो, समझा? n की बात कर रहे हो तो 2 बार n के बारे में कैसे बात कर रहे हो? सर जैसे मान लीजिए हमको दिया कि nth टर्म, तो मतलब हम nth मतलब nth मान लीजिए 4, n की वैल्यू 4 दी, तो हम 4th टर्म की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। nth का और मान मतलब है, लीजिए हाँ, 4 टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट देखो, 4 टर्म का मतलब हम a4 की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d, ऐसा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो n कुछ भी है, n आपको घबराने की जरूरत नहीं है। n क्या है? n इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता नहीं है कि किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर आपने 4th कहा या 5th कहा तो आप बंद जाओगे। 5th टर्म कभी 8th टर्म नहीं हो सकता, वो हमेशा 5th ही रहेगा, है ना? 5 की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, 5 तो 5 ही है। ऐसा थोड़ी है कि कल को वो 6 के बराबर हो जाएगा, परसों 7 के बराबर हो जाएगा। तो उससे आप एक जनरल रिजल्ट नहीं बता सकते, इसीलिए हमने n के टर्म्स में हम डील करते हैं मैथ्स में, कि n के बारे में अगर आपको पता है तो n कुछ भी रखो, आपको वहां से पता चल जाएगा, पहले के बारे में, 5वें के बारे में, 10वें के बारे में, सो। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना? तो बताओ, समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। तो Yes, अच्छे से मैंने ये लिखना Yes, स्टार्ट sir. किया। चलो, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बताओ, कितने टर्म्स हैं इस एपी में? अच्छा ये बताओ, एपी है क्या पहले? यस सर है, 3 का कॉमन Yes, डिफरेंस। sir. यस ठीक सर। है, ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 3 का। ठीक है, कितने टर्म्स है इसमें बता सकते हो? 5। सर 5 5. 5 टर्म। 5. टर्म्स। चलो ठीक है, फिर मैंने मान लिया 1 2 3 ऐसे करके n। तो ये बताओ, ये एपी में है क्या? ये एपी में यस दिख रहा सर है? है। यस सर है, 1 का Yes, कॉमन sir. डिफरेंस। ठीक है, एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 का। ठीक है, अच्छा इसमें कितने टर्म्स है बता सकते हो? nth टर्म, n Nth नंबर N term. And A number of terms. n टर्म्स। ठीक है, अब आगे मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी। ये बताओ, ये एपी में है क्या? ये है कि यस एपी सर में? है, लेकिन Yes, इसमें sir. है, लेकिन फाइनाइट चलो एक मिनट, एक मिनट, Yes, nth टर्म नहीं पता, इसमें सिर्फ यही इन्फिनिटी पूछना है। है, सिर्फ जो पूछ रहा है अभी वही बताते जाओ स्टेप बाय स्टेप। एपी में है? हाँ तो सिर्फ एपी में है। यस सर, Yes, sir. एपी में। है एपी अच्छा, में। कॉमन डिफरेंस? एपी में है 1 वन। ठीक है। 1। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। Infinite. तो Sir, हाँ बोलो, n terms और infinite terms में difference क्या हुआ? बता। यस सर। n का मतलब फाइनाइट है, n का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, है ना? n का कुछ तो वैल्यू रहेगा, तो n को इनफाइनाइट थोड़ी बोल सकते हो। समझ यस में सर, आया? मतलब फाइनाइट है बट मालूम नहीं है, और इनफाइनाइट इनफाइनाइट को सर तो n मतलब थोड़ी बोल पता सकते नहीं हो। कहाँ देखो, इनफाइनाइट का अच्छा, मतलब मतलब क्या n होता जो है? है वो कुछ constant term है हाँ, कहीं ना कहीं एंड करेगा। n का मतलब है कहीं और ना जो कहीं end infinite है उसका कोई वैल्यू। हाँ, हाँ उसकी कोई, क्योंकि हाँ। तुमने अगर एक बार उसको n बोल दिया, इसका मतलब है कि तुमने उसको पकड़ हम्म, लिया, तुम उसको कैप्चर कर सकते हो, है हम्म, ना? और इनफाइनाइट तुम्हारे पहुंच के बाहर है ना? इसीलिए उसको n नहीं बोल सकते। तो ओके जहां सर। पर आप नंबर और टर्म्स को काउंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। जहां पर नंबर और टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, याद रहेगा ये? फाइनाइट एपी क्या है, यस Yes, sir. एपी क्या है? सर। यस सर। यस यस सर। Yes, चलो, sir. तो मेरे ख्याल से हमने लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं एक्सरसाइज 1 में हमको जो चाहिए, तो हम सीधे अब एक्सरसाइज 1 को हिट करते हैं। तो पहुंच के एक्सरसाइज 1
ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, है ना। आपको एक सिचुएशन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बता दो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलो क्वेश्चन को ले लिया हमने। क्वेश्चन 1 उसके बाद स्टार्ट किया। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं। चलो कोई पढ़ लिया यहीं पर। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन हमने पहले पढ़ा था, याद हो अगर आपको तो। ये कह रहा है यस सर, फिक्स चार्ज वाला। हाँ, तो वैसे ही ये कहता है हम लोग कहीं घूमने गए, है ना। मान लो मौसम अच्छा लगा, हम लोग घूमने निकल गए, कोरोना खत्म हो चुका है, तो टैक्सी वाले से पूछा कि भाई कहीं भी घूमने चलोगे, तो उसने बोला हाँ। आपने पूछा फेयर क्या है, उसने बोला कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा मैं हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेता जाऊँगा। तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारा पैसा आ रहा है। तो वो आपने मान लिया लेट ईच किलोमीटर each kilometer is denoted by a term, है ना। आपने मान लिया कि हर किलोमीटर को मैं पहला दूसरा कहने की बजाय टर्म्स के रिस्पेक्ट में बात करूँगा। तो पहले किलोमीटर यानी A1 के लिए कितना रुपया लग रहा है? 15। 15. ठीक है, आपने 15 लिख दिया। A2 के लिए कितना लगेगा? 15 + 8। 15 + 8. सर लेकिन इसमें ये कहाँ दिया है कि कितना किलोमीटर हो गया है? तो तुमको जाना भी क्यों है कितने किलोमीटर? तुमको ये थोड़ी पूछना है यार, क्वेश्चन पढ़ो। उसने ये थोड़ी पूछा है कि फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है। उसने तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि एपी है क्या, इतना ही पूछा है। अब AC के बारे में क्या जानते हो ये बताओ। 8 किलोमीटर को कवर करने में कितना पैसा 15 लगेगा? + 8 = 28. 23 + 8। ऐसे। तो ये क्या हो गया 31। ठीक है यहाँ तक। यस Yes. तो एपी निकालने के लिए हमारे पास 3 टर्म काफी होते हैं, यानी 2 डिफरेंस हमको निकालने होते हैं। तो रूट का कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब सही है। तो हमने यहाँ तक निकाल के छोड़ दिया। अच्छा, और एक चीज था जो मैं शायद भूल गया था बोलना आपको, डिफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं। डिफरेंस होता है आपका A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = and so on। ठीक है, याद रहेगा। आपने यही बोला था Yes, sir. आगे वाले से यस सर। पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो A2 के 1 से घटाया, ये बराबर होगा A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4 and so on। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ इन दोनों का? 23 - 15. 23 - 15. 8। 23 - 15 के लिए = 8 आ गया। 8. इन दोनों का 31 - 23. = 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। Yes, तो sir. Yes, यस sir. सर। आप क्या लिखोगे, देखो द फॉलोइंग पैटर्न is in AP
with the first term as 15 and common difference as 8. ठीक है ये? यस सर। ठीक है ना, समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. यही सर। आपको, हाँ बोलो। सर एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। ऊपर या नीचे? ऊपर करना था ना, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है। यस ठीक है, हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एपी है या नहीं, यही तरीका होता है। पहले आपने एक सीरीज बना दी, एक पैटर्न बनाया, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट किया, देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर थर्ड माइनस सेकंड किया, देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर ज्यादा आपको खुशी है तो आप फोर्थ माइनस थर्ड भी करो, फिर देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर तीनों डिफरेंस को कंपेयर कर लो। अगर सब सेम आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस है ना, उसमें एयर है। ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है ये? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछना चाहता है? हेलो, Yes, sir. बता दीजिए एक बार। यस सर, आ गया समझ में। चलो जो आगे जिनको अच्छी बात Yes, है, sir. नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर का कुछ भी दीदी रखा है शेप, तो मान लो ऐसा एक सिलेंडर है। इसमें कह रहा है कि शुरुआत में पूरा सिलेंडर भरा हुआ है या नहीं भी भरा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मान के चलते हैं भरा हुआ है ऐसा, है ना। तो उसमें से हमने क्या किया, 1/4 गैस को हटा दिया या 1/4 एयर को हमने रिमूव कर दिया। मान लो इतना पोर्शन रिमूव कर दिया है, तो फिर क्या होगा, इतना पोर्शन बचा रहेगा। मान लो जैसे पहले x था, जब भरा हुआ था तो टोटल कैपेसिटी क्या थी, एयर कितना था सिलेंडर में, x था। 1/4 हटाने के बाद y आया, फिर इस y से भी मैंने 1/4 को हटा दिया तो z आया, फिर हम उसमें से भी z में से भी 1/4 को हटा देंगे तो फिर मान लो a आएगा, फिर 1/4 हटाएंगे तो b आएगा, फिर इसका 1/4 हटाएंगे तो c आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे एक पैटर्न बनेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो पैटर्न बनेगा रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर का सिलेंडर के अंदर, ये एपी में सर होगा या जैसे नहीं होगा? सर पहले एक मिनट रुक जाइए, इसमें पहले जो मैंने बोला ये समझ में आया अभी तक? Yes, sir. होगा होगा। यस सर। Yes, sir. चलो होगा या सर होगा वो तो दो जैसे मिनट, ऊपर एक वाले मिनट में एक मिनट रुको, हो गया ना, लेट मी फिनिश। तो ये होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, वो तो हमें प्रूफ करना है। बस क्वेश्चन क्या रहा है, इसका फ्लो क्या है, ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. चलो ठीक, हाँ आप पूछो क्या पूछना चाहते हैं? Yes, sir. सर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम एडिशनल चार्ज लग रहा था तो उसमें हम लोग प्लस ऐड कर रहे थे, इस वाले में 1/4 हमें माइनस करना है ना। Obviously, 1/4 of जितना बच minus रहा है 1/4 उसमें से 1/4 तो माइनस करते 1/4 जाओ। तो फिर 2/4 3/4 हो जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ी है, हमेशा सर 1/4 ही है। वही सर, जैसे उसमें ऐसे थोड़ी ना, उसमें हम 8 फिर 16 कर रहे थे, उसमें तो 88 कर रहे हाँ, थे ये जितना भी हो 1/4 रहा ही था, होगा। तो इसमें भी 1/4 करते हाँ, जाएंगे। बस मैं तुमसे देखो सॉल्यूशन नहीं तो पूछ रहा। डिफरेंस 1/4 एक ही मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट, मैंने तुमको पहले ही कहा है Yes. कि अभी तुरंत आंसर पे जंप करोगे तो फिर सब बर्बाद कर दोगे, है ना। पहले क्वेश्चन को समझो कि हो क्या रहा है ना, तो आंसर Yes, तो sir. मैं अभी तुरंत लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। Yes, sir. पहले समझो कि कह क्या रहा है, आंसर तुम्हें निकालना है ना, आंसर निकालना है, उससे पहले समझना है कि करना क्या है। तो ये तुम्हें समझ में आया कि हो क्या रहा है? सर उसमें सिर्फ एक मिनट यही कहा है 1/4 सर आपको निकालना है, Yes, sir. तो 1/4 ही निकालना है हर बार। हाँ आगे बोलो क्या पूछ रहे थे? सर जो पूरा एयर है तो उसमें से 1/4 पार्ट निकाल दिए तो फिर 3/4 बचा, तो सर उसमें से फिर 1/4 बार बार निकालना है। हाँ क्या, तो ऐसे ही ना,
यस सर। चलो इसको करके देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं। इसको अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं, पर थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करता है। तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ, लेट कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ वही मानू तुम। एक मिनट, क्या मानूं क्वेश्चन आसान बने, सोच लो 1 मिनट। ठीक है, चलो ऐसा मान ले, लेट द इनिशियल वॉल्यूम of the cylinder is 20 kg। मान लो 20 किलोग्राम उसमें सिलेंडर रखा हुआ, ठीक है, सॉरी 20 नहीं, 16 मान लो 16 kg, ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। मैंने माना लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 16 kg। तुम कह सकते हो कि 16 ही क्यों माना, 100 मान सकते थे क्या? तो बिल्कुल मान सकते थे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जब मैं आगे प्रोसेस करूंगा इसको 16 को, तो मुझे जो नंबर्स मिलेंगे वो होल नंबर ही मिलेंगे, इसीलिए मैंने 16 माना। तुम कुछ भी मान सकते हो, डेसिमल में आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, a1 माइनस a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड सो ऑन। सर तो इससे मैंने कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 16 kg माना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द नो सर। सिलेंडर No, इज sir. 16 kg, है ना? तो No, ऐसे, sir. ठीक है, तो इसका मतलब a1 क्या हो जाएगा? 16 है। और एक चीज मैंने गलत कर दी, आपको ध्यान रहे तो, क्योंकि वॉल्यूम है तो मैं केजी में नहीं ले सकता, मैंने सीसी ले लिया ऐसे। यस सर। तो a1 16 आ गया, यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना यहाँ तक? बताओ। Yes, sir. यस तो सर। इसके करस्पॉन्डिंग Yes, sir. मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पहले मान लो गैस पूरा भरा हुआ था और उसकी कैपेसिटी कितनी थी? सिलेंडर की जितनी उतना ही गैस था, मान लो 16 सीसी। 16 सीसी। अच्छा, 16। अब लिखो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहली बार जब हमने रिमूव किया तो कितना रिमूव किया? 16 का 1/4। 1/4। 16 माइनस 1/4। तो हमने बेसिकली 4 सीसी को रिमूव किया। यहाँ तक ठीक है? यस पहले Yes, सीसी sir. था 16, अब हमने Yes, 4 sir. सीसी को रिमूव कर दिया, हाँ, ये हमारा हटा दिया। इतना बचा, इतना बचा। तो आप लिखोगे रिमेनिंग वॉल्यूम, क्या बचा? 16 माइनस 4 12 सीसी, ठीक है? सही आएगा ना? 16 में से 4 को Yes. हटा दिया तो 12 सीसी बचेगा ना? यस सर। तो यहाँ Yes, से sir, मैंने yes. A2 लिख दिया 12, ठीक है ये? यस सर। चलो इसके बाद मैं लिखता हूँ आफ्टर सेकेंड रिमूवल। मेरे पास 12 था, फिर रिमूव किया उसका 1/4, तो रिमूव कितना किया? 12 × 1/4, यानी कि 3 सीसी रिमूव किया। ये सीसी। समझ में आया? यानी कि 12 Yes, में sir. से यस। मैंने फिर से 3 सीसी और रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग सीसी कितना हो जाएगा बताओ? 9 सीसी। CC is equal to 12 minus C, that is equal to remaining volume. cc। therefore A3 कितना आ गया? 9 आ गया। यहाँ तक ठीक है? 9। यस सर। यस सर। तो बताओ जो मेरा पैटर्न बना वो कैसा दिख रहा है मुझे? A1, A2, A3, ये आगे भी जाएगा, मैं यही रुक गया। 16 था, फिर 12 था, फिर 9 था। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ?
तो 4 है। -4 पहले में 4 का फिर दूसरे में 3 दूसरे का में 3 का। यहाँ Three पर का। माइनस, तो फिर 3 का। यस तो सिंस A3 minus A2 is not सर equal to, तब तो ये AP नहीं होगा, not हाँ, equal to AP नहीं। sorry, A2 minus A1. This implies क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं। given pattern is not an AP. ये समझ में आ गया आपको? ये Yes, आपका sir. आंसर है। ठीक है, Yes, इस तरह के sir. क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू लेकर के, है ना? क्यों ले सकते हैं वैल्यू? सर एग्जाम में एग्जांपल देके इलस्ट्रेट करेंगे, जैसे आपने 16 ले लिया तो हम लोग भी 16 लेके। हाँ, तुम x लेके भी कर सकते हो, x लेके भी कर सकते हो, है ना? कुछ भी लेके कर सकते हो, इसमें कुछ थोड़ी कहा है कि आप, अच्छा जैसे 16 सीसी एक सिलेंडर की कैपेसिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो मैंने ले लिया। मैंने ऐसा थोड़ी कि कुछ ऐसी वैल्यू ले ली जो कि हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है 16 सीसी, है ना? तो तुम बहुत आराम से ले सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है? और इससे बहुत आसानी से प्रूफ भी होगी। तुम चाहते तो x के टर्म्स में रख सकते थे, पहले x लिया, है ना, मान लो x लिया, फिर x/4 चला गया, तो x माइनस x/4 यानी 3x/4 बचा, फिर इसका 1/4 गया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तब तुम देख सकते हो नंबर्स कैसे आ रहे हैं, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा कष्टदायक होता है ना, तुमको x के टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ता बार बार, तो इसीलिए मैंने x के टर्म्स में नहीं लेकर के वैल्यू ले ली ताकि समझने में आसान हो। और ये ज़्यादा आसान है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।